हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम दो लोगों की बातों से, दो लोगों की कन्वर्जेशन से इंग्लिश को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बोलता है, हाँ कूलर को भेजो, सिक्योरिटी। कैसीनो में सभी एयर कंडीशन चालू हैं, फिर भी बॉस ने कूलर मंगवाया है, पता नहीं क्यों। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यस, सेंड द कूलर, सिक्योरिटी। ऑल द एयर कंडीशन इन द कैसीनो आर ऑन। येट मतलब फिर भी। The boss has ordered for a cooler on the phone. I don't know why. तो दूसरा बोलता है, यह जगह को ठंडा रखने के लिए कूलर नहीं है, कूलर एक आदमी का नाम है जिसे कैसीनो में बुलाया जाता है जब कैसीनो हार रहा होता है और लोग जीत रहे होते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इजंट ए कूलर फॉर कूलिंग डाउन द प्लेस, द कूलर इज ए मैन हु इज समन मतलब बुलाना, हु इज समन बाय द कैसीनो व्हेन द कैसीनो इज लूजिंग एंड द पीपल्स आर विनिंग। तो पहला पूछता है, क्या वह कोई खिलाड़ी है? इज़ ही अ प्लेयर? तो दूसरा कहता है, वह कोई खिलाड़ी नहीं है, वो एक बदकिस्मत इंसान है, बदकिस्मत है बहुत। ही इज़ नॉट अ प्लेयर, ही इज़ अ जिंक्स। जिंक्स मतलब बदकिस्मत या मनहूस। ही इज़ अ जिंक्स, अनफॉर्चुनेट। ही इज़ अ वेरी बैड लक गाय। फिर दूसरा बोलता है, बस देखते जाओ, जैसे ही वो प्रवेश करेगा और जैसे ही वो हर टेबल से गुजरता जाएगा, जीत का सिलसिला हार में बदलता जाएगा, उनकी खुशियाँ गम में बदल जाएंगी और हमारा कैसीनो फिर से जीतना शुरू कर देगा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जस्ट वॉस्ट, एज सुन एज ही एंटर। एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज ही एंटर एंड एज ही पासिस बाय एवरी टेबल। एज ही पासिस मतलब गुजरेगा, एज ही पासिस बाय एवरी टेबल विनिंग स्ट्रीक विल टर्न टू लूजिंग स्ट्रीक। विनिंग स्ट्रीट मतलब जो जीत रहे हैं वो हार में बदल जाएंगे। देयर हैप्पीनेस विल टर्न टू सोरो, सोरो मतलब गम। एंड आवर कैसीनो विल स्टार्ट विनिंग अगेन। फिर दूसरा कहता है, वो आ गया, ही इज़ कमिंग। हे भगवान, क्या वो इतना बुरा शगुन है? ओ गॉड, इज़ ही सच अ बैड ओमेन? ओमेन मतलब शगुन होना। ही इज़ सच अ बैड ओमेन। सिर्फ बुरा ही नहीं, वह अब तक का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। चलो, नॉट जस्ट बैड, ही इज़ द वर्स्ट। वर्स्ट मतलब सबसे घटिया। ही इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ बैड लक एवर। कम ऑन। उसका भाग्य हमेशा उसे रुलाता है। हिज फेट, फेट मतलब भाग्य है। हिज फेट इज़ ऑलवेज मेकिंग हिम क्राई। हिज फेट इज़ ऑलवेज मेकिंग हिम क्राई। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह अपने दुर्भाग्य से छुटकारा पा सके। देर इज़ नो वे, नो वे मतलब क्या कोई रास्ता नहीं है। देर इज़ नो वे ही कैन गेट रिड ऑफ हिज बैड लक। गेट रिड ऑफ हिज, रिड मतलब छुटकारा पाना। जब हम बोलते हैं ना क्या हम इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए तो हम यूज़ करेंगे रिड ऑफ। ही, देयर इज़ नो वे ही कैन गेट रिड ऑफ हिज बैड लक। जिंदगी उसे कुछ नहीं देती, इसके बजाय उससे उसकी चीज़ें छीनती रहती है। लाइफ डजंट बिस्टो हिम विद एनी थिंग, इंस्टेड कीप्स टेकिंग थिंग्स अवे। बल्कि इंस्टेड मतलब बल्कि कीप्स टेकिंग थिंग अवे, बल्कि उसकी जो चीज़ें होती है उससे भी छीन लेती है। तुमने उसके जैसे हारे हुए व्यक्ति को कभी नहीं देखा होगा। यू वुड नेवर हैव कम अक्रॉस ए लूजर लाइक हिम। आगे बोलते हैं, तुमने उसके जैसे हुए हारे व्यक्ति को कभी नहीं देखा होगा। यू वुड नेवर हैव कम अक्रॉस ए लूजर लाइक हिम। फिर आगे जब वो आदमी आता है तो उससे बात करते हैं, तुम जब भी कैसीनो में आते हो तो इतने परेशान क्यों दिखते हो? वाई डू यू लुक सो अपसेट वेन एवर यू कम टू द कैसीनो? वाई डू यू लुक सो अपसेट वेन एवर यू कम टू द कैसीनो? फिर वो कहता है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो लोग हार जाते हैं और मुझे एहसास होता है कि मैं बहुत ही हारा हुआ व्यक्ति हूँ। पीपल लूजेस एवरी टाइम व्हेन आई कम हेयर एंड आई रियलाइज, रियलाइज मतलब एहसास होना, एंड आई रियलाइज आई एम सच अ लूजर। तो दूसरा बोलता है, तो तुम कोई नौकरी क्यों नहीं देख लेते? वाई डोंट यू टेक अप ए जॉब? वाई डोंट यू टेक अप ए जॉब? क्योंकि मैं जहाँ भी नौकरी करता हूँ मुझे मेरे अपशगुन बुरे भाग्य की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है। बिकॉज वेर एवर आई टेक अप द जॉब आई गेट फायर्ड बिकॉज ऑफ माई ओमिनियस फेट। बिकॉज ऑफ माई ओमिनियस फेट, ओमिनियस मतलब दुर्भाग्य, बुरा शगुन, अमंगल। लेकिन कैसीनो ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां मुझे मेरे बुरे भाग्य की वजह से पैसे मिलते हैं। बट द कैसीनो इज़ द ओनली प्लेस वेयर आई गेट पेड फॉर माई बैड लक। अब ये कब तक चलता रहेगा? तो दूसरा व्यक्ति कहता है, अब ये कब तक चलता रहेगा? हाउ लॉन्ग विल दिस कंटिन्यू? हाउ लॉन्ग विल दिस कंटिन्यू?
फिर वो कहता है बस आज आखिरी दिन है, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा, दैट्स इट, टुडे इज़ द लास्ट डे, आफ्टर टुडे एवरीथिंग विल चेंज। ऐसा कैसे? क्योंकि ऐसा कैसे? तो वो पूछता है हाउ इज़ दैट? क्योंकि यह मेरी नियति है, जिस दिन मैं अपने सच्चे प्यार से शादी करूँगा तो मेरा सौभाग्य मुझ पर फिर से मुस्कुराएगा। वो कहता है, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बिकॉज इट इज़ माई डेस्टिनी द डे आई मैरी माई ट्रू लव, गुड फॉर्चून विल स्माइल अपॉन मी अगेन। फिर वो बंदा आगे कहता है, देखो और वो दिन दूर नहीं है, मैं पूजा को प्रपोज करने जा रहा हूँ, लुक एंड दैट डे इज़न्ट फार, एंड दैट डे इज़न्ट फार, फार मतलब दूर ना होना, इज़न्ट फार, आई एम गोइंग टू प्रपोज टू पूजा। पूजा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूजा विल यू मैरी मी? तो वो लड़की कहती है नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नो आई कॉन्ट मैरी यू, नो आई कैनॉट मैरी यू। फिर वो कहता है क्यों? मेरे मेरे साथ क्या क्या गलत है? वाई? व्हाट्स रॉन्ग विद मी? व्हाट्स रॉन्ग विद मी? तो फिर वो लड़की कहती है सब कुछ, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो सब कुछ गलत हो रहा है। मैं 6 बार दुर्घटना का शिकार हो चुकी हूँ, मैंने अपनी नौकरी खो दी और मेरे अपने दोस्त को भी खो दिया। तुम बहुत प्यारे तो हो लेकिन तुम बदकिस्मत हो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एवरीथिंग सिंस यू हैव कम इन टू माई लाइफ, एवरीथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो सब कुछ बुरा हो रहा है। आई हैव मेट विद एन एक्सीडेंट 6 टाइम्स, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंड्स, यू आर वेरी स्वीट बट यू आर ए जिंक्स, तुम स्वीट हो लेकिन जिंक्स हो, जिंक्स मतलब मनहूस होना, जिसका बैड लक ज़्यादा हो। यू आर ए स्वीट बट यू आर जिंक्स। फिर वो आगे लड़की कहती है जब मैंने अपने भाई को तुम्हारे बारे में बताया तो उसने भी यही कहा कि जो आदमी अपने बैड लक से अपना गुजारा करता है वह मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता, और वैसे भी उसने मेरी शादी के लिए कहीं कहीं और तय कर दी है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे? व्हेन आई टोल्ड टू माई ब्रदर अबाउट यू ही सैड इट एज वेल दैट ए मैन हु मेक्स ए लिविंग फ्रॉम हिज बैड लक कांट बी गुड फॉर मी, एंड एनीवे he has finalized my marriage with someone else, he has finalized my marriage, finalize मतलब मेरी तय कर देना है, फाइनल कर देना, he has finalized my marriage with someone else। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।